सभी को नमस्कार। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और कौन कौन से एनसीईआरटी हमें पढ़ना चाहिए। ऐसे तो एनसीईआरटी बहुत हैं, 20 के आसपास हैं या उससे भी अधिक बुक्स हैं, लेकिन सारे एनसीईआरटी पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ एनसीईआरटी में अपना 6 7 8 महीना पूरे एक साल लगाना, ये भी चालाकी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी कौन से हैं वो मैं बताऊंगा, वो आपको पढ़ना होगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, 10 एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी मिलाकर आपको 10 एनसीईआरटी पढ़ने हैं। उसको आप 2 3 बार पढ़ सकते हैं। बाकी के लिए पॉलिटी हो या फिर सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स के कुछ बुक्स हैं, उसके लिए आप चाहें तो कोचिंग के नोट्स या फिर करंट अफेयर का मैगजीन वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना उतना सही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे नहीं है। 10 एनसीईआरटी आप पढ़ें जो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा आपसे। और बाकी के लिए आप कोचिंग के नोट्स, जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया है तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव है, स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए आप 10 एनसीईआरटी पढ़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको 4 एनसीईआरटी पढ़ने हैं। पहले ओल्ड एनसीईआरटी की 6th और 7th क्लास के बुक आपको पढ़ने हैं। 6th क्लास का एनसीईआरटी इंडिया का है, रोमिला थापर ने लिखा है। और 7th क्लास का भी रोमिला थापर नहीं लिखा है। तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको 2 पढ़ने हैं हिस्ट्री के लिए। और न्यू में हिस्ट्री में फिर आपको 2 एनसीईआरटी पढ़ने हैं। 12th क्लास में, जैसा कि जो लोग पढ़े हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से वो लोग जानते हैं, 12th क्लास में हिस्ट्री के 3 एनसीईआरटी हैं। थीम 1, थीम 2 और थीम 3। हमें थीम 1 और 2 यहाँ से कवर करना है। न्यू एनसीईआरटी का थीम 1 और थीम 2, क्लास 12th का हमें 2 एनसीईआरटी कवर करने हैं। 2 ओल्ड और 2 न्यू। हिस्ट्री के लिए अब 4 एनसीईआरटी कवर करते हैं तो ये सफिशियंट माना जाएगा। उसी तरह ज्योग्राफी का एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको 5 एनसीईआरटी पढ़ने हैं। पहला 9th क्लास का और 10th का। 9th और 10th का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी और मेंस दोनों के लिए। तो ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही होगा, या छोड़ नहीं सकते। उसी तरह 11th क्लास का। 11th क्लास का ज्योग्राफी में भी 2 एनसीईआरटी है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये दोनों एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। फिजिकल ज्योग्राफी से हर साल क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स हो, मेंस हो। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी आते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है इस बार, पिछले 2 3 साल से प्रीलिम्स की अगर बात करें तो ज्योग्राफी का वेटेज लगातार बढ़ रहा है। हिस्ट्री का तो घट रहा है, पर ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ रहा है। ज्योग्राफी से इस बार 20 क्वेश्चन के आसपास थी। तो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 11th क्लास के आप दोनों ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। 12th ज्योग्राफी की बात की जाए तो 12th का एक ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, एक ही एनसीईआरटी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी एंड पीपुल। ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी हो या मेंस हो, इसके लिए। तो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी आपको 5 पढ़ना है। उसी तरह इकोनॉमी का ही एक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगा। एक है, एक 9th क्लास का आप देख सकते हैं इकोनॉमी का एनसीईआरटी, और दूसरा एक 11th या 12th में अभी चल रहा है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको आप जरूर पढ़ें, 1 2 बार आप जरूर पढ़ें। तो ये 10 एनसीईआरटी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी के लिए। बाकी अगर बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि पॉलिटी के बदले वहाँ पे लक्ष्मीकांत है। वो अच्छी बुक है, लगभग वो सारे एनसीईआरटी को कवर कर ही लेता है अपने में। नहीं तो 11th का एनसीईआरटी भी या 12th का लोग मानते हैं, लेकिन आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें मोर और लेस कवर हो जाती हैं। उसी तरह सोशियोलॉजी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हो सके तो आप 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं सोशियोलॉजी के लिए, लेकिन उसके लिए कोचिंग का नोट्स आप रेफर कर सकते हैं। वो ज़्यादा शॉर्ट में हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा होगा, फीस होगा, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो 10 जो मैंने एनसीईआरटी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के लिए आप कोचिंग का नोट्स कवर करें, और इसको आप 2 3 बार पढ़ सकते हैं। ये जो 10 एनसीईआरटी हैं, इससे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में बहुत हेल्प मिलेंगे। ये एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।